हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। और हम लोग अगर कोई किचन डिज़ाइन कर रहे होते हैं या फिर हम लोग कोई भी नॉर्मल बेसिक किचन डिज़ाइन कर रहे हों या फिर कोई एडवांस कोई एक अच्छे स्टैंडर्ड किचन डिज़ाइन कर रहे हों, उसमें हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है जो कि होता है सिंक। सिंक सिंक बेसिकली एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा हार्डवेयर है जो कि कोई छोटे से छोटे किचन में, बड़े से बड़े किचन में किचन सिंक तो होना ही है। ओके, तो आज हम लोग जो कंपेयर करेंगे वो ये कंपेयर करेंगे जो बेसिक जो नॉर्मली जो हम लोग फ्रिक्वेंटली जो यूज़ करते हैं एक सिंक जो कि स्टेनलेस स्टील का होता है या फिर कोई जो नॉर्मल जो सिंक आते हैं ना, जिसमें हमारे डबल बाउल हो सकते हैं, सिंगल बाउल हो सकते हैं, तो वो टाइप के किस सिंक होते हैं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। और एक नया जो अभी जो ट्रेंडिंग जो किचन जो सिंक है वो है एक फार्म सिंक। ओके, तो हम लोग एक समझेंगे कि अगर हमारे किचन में हम लोग नॉर्मल सिंक लेते हैं तो क्या क्या हमें बेनिफिट मिलता है, और हम अगर फार्म सिंक अगर हम लोग अपने किचन में डालते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ओके, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आप लोगों को और डीप में सीखना है मॉड्यूलर फर्नीचर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैंने कट लिस्ट, बेंडिंग, हार्डवेयर, बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वहाँ से और चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे फार्म सिंक में क्या डिफरेंस है, और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस अगर हम समझें कि नॉर्मल का क्या है और फार्म सिंक में क्या है और नॉर्मल सिंक में क्या है, तो एक एक करके हम लोग पहला बनाते हैं। जो एक हम लोग इसका मटेरियल समझेंगे, उसके बाद इसका कॉस्ट समझेंगे, ओके। इसके बाद जो हमारा रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबिलिटी कितना, हमें क्या इसमें कितना ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू इसके, कौन सा ज़्यादा रिलायबल है। ओके, फिर चौथा आता है आपका, एक मिनट, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया रिलायबल। ओके, उसका लास्ट में आता है डिजाइन लुक। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है, एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो नॉर्मल सिंक होता है, नॉर्मल सिंक आपने देखा होगा, नॉर्मल सिंक जनरली क्या होते हैं, ये आपके स्टील के बने होते हैं। ओके, स्टील के बने होते हैं। लेकिन जो फार्म सिंक होता है, फार्म सिंक हमेशा आपका सिरेमिक में बना होता है। ओके, ये सिरेमिक में बना होता है। तो नॉर्मल सिंक और सिरेमिक सिंक अगर मैं बात करूं कि इसमें अगर कौन सा ज़्यादा बेटर दिखता है, जो कि यहाँ पे डिज़ाइन जो लुक है, मैं अभी बता देता हूँ। जो फार्म सिंक है, ठीक है, फार्म सिंक क्या होता है कि अगर डिज़ाइन लुक में बात करें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आप देखे होंगे, जो कमोड, जो सिरेमिक बेसिकली जो यूज़ होता है इसको बनाने के लिए, वो इसमें यूज़ होता है इसके बनने के लिए, और इसमें स्टील होता है। इसी वजह से इसका जो इसमें अगर एक भी कोई झटका लग जाता है, कुछ भी एक मतलब सडनली कुछ ऐसा मेटल आप गिरा देते हो, कुछ ऐसा कुछ भी गिर जाता है जो वेट जिसका है, तो इसके ब्रेकेज के होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये ब्रेकेज नहीं होता। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये ब्रेक नहीं होता और ये ब्रेक रहता है। लेकिन अगर डिजाइन एस्थेटिक लुक देख रहे हैं तो ऑब्वियसली सिरेमिक का जल्दी लुक अच्छा होता है, लेकिन ब्रेक हो सकता है। ओके, फिर कॉस्ट वाइज बात करते हैं। कॉस्ट वाइज में क्या है, कॉस्ट एज कंपेयर टू नॉर्मल सिंक की कॉस्ट इसका ज्यादा है। ओके, मैं हाई लिख देता हूँ, और इसका एज कंपेयर टू इसके लो है, ठीक है। उसके बाद रिलायबल अगर मैं बात करता हूँ, आपका जो किचन जहाँ पे लगता है, जहाँ पे सिंक लगता है, सपोज जो ये होता है, ये कैसे लगता है, ये ऐसे लगता है, सिंक ऐसे लगता है, तो आपको ये स्पेस मिल जाता है ज़्यादा। और ये कैसे लगता है, ये आपका वर्कटॉप है, ये आपका 600 होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बीच से ऐसे कट करना होता है, और ये हम लोग मान लेते हैं ये 600 है। ओके, तो इसके केस में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो एक ही जगह आपको जगह मिल रहा है, ये पूरा ज्यादा मिल रहा है, और यहाँ पे क्या 2 जगह मिल रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो वर्कटॉप है,
वर्क टॉप इसमें ब्रेकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं नॉर्मल सिंक वाले में, क्योंकि ये 600 का ही है, कुछ इसका भी साइज होगा, कुछ यहाँ पे यहाँ से आएगा, कुछ यहाँ, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये और ये वीक हो जा रहा है। ओके, जबकि इसके केस में क्या होगा कि एक थोड़ा स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा मिल रही है। तो वर्क टॉप का जो ब्रेकेज का जो प्रॉब्लम होता है इसके केस में नहीं होता है, इस जहाँ पे ये बेटर हो जाता है आपका फार्म सिंक। उसके बाद आपको ज़्यादा जगह मिल जाता है फॉसेट वगैरह लगाने के लिए, और आपका प्रॉपरली यहाँ पे कुछ भी इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यहीं कहीं लगाना पड़ता है, जिसके वजह से ही वो टूटता है आपका वर्क टॉप। ओके, उसके बाद आपका मैंने जैसा कि बता दिया फाइनल डिज़ाइन लुक। डिज़ाइन लुक में ऑब्वियसली हम कॉस्ट अच्छा दे रहे हैं, हम अपने वर्कटॉप को ज़्यादा लॉन्ग लाइफ दे पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें डिज़ाइन लुक तो अभी जो ट्रेंडिंग जो फार्म सिंक है उसमें एक सिंक अगर वो लोग लगवा रहे हैं जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड से इंस्पायर है, यूरोपियन जो किचन्स होते हैं वो उन लोग से इंस्पायर है, वो लोग ज़्यादातर आपका फार्म सिंक लगवाते हैं। लेकिन अभी भी जो देसी स्टाइल है जो हमारे सिंक का, वो नॉर्मल स्टील का है। क्या होता है कि अगर हम लोग फार्म सिंक में एक चीज़ और मैं मिस कर गया, अगर सपोज फॉसेट से पानी नीचे गिर रहा होता है इसमें आपका इसमें फार्म सिंक में, तो वो नॉइज नहीं करता। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये भी है, क्योंकि जो यूरोपियन किचन बनती है वो साइलेंट किचन रहती है, बहुत स्मूथ, ना कोई हल्ला ना कोई गुल्ला। लेकिन इसमें क्या होता है कि वही है, पानी गिरा थर 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 गिर रहा है, तो एक ये भी इसका माइनस पॉइंट है। अदरवाइज ये सब तो मैं अगर फाइनल में बात करूंगा तो नॉर्मल जो आपका सिंक है वो आपका कॉस्ट में जीत गया, और आपका जो टूटने ना टूटने में बात करें तो यहाँ पे जीत जाता है। अदरवाइज जो फार्म सिंक है, फार्म सिंक आपके वर्कटॉप को प्रिवेंट करता है, आपका डिजाइन अच्छा दिखता है, और थोड़ा सा कॉस्ट हाई है तो यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर डिजाइन को एस्थेटिक अगर आपका डिजाइन एक अगर सपोज कर लीजिए आपको डिजाइन आपका प्रायोरिटी है, आपका जो किचन में सिंक होना एज ए डिजाइन प्रायोरिटी है, देन आपको जाना चाहिए फार्म सिंक के तरफ। ओके, अगर आपका डिजाइन में कुछ अगर आपको लग रहा है कि आपका बजट का कुछ इशू है आपके सिंक के लिए और आपका कुछ डिसाइडेड है, देन आपको जाना चाहिए ये नॉर्मल सिंक में। ओके, तो ये बेसिकली मैंने कुछ कंपेयर किया है सिंक को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दिया करो, जिससे मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आपको इतने लोग लाइक कर रहे हो। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आप लोग को अगर इतने लोग जुड़ रहे हैं तो अगर उन लोग जरूर देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और कुछ भी फीडबैक है मेरे वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे बताइए, मैं उसको जरूर इम्प्रूव करूँगा कमिंग वीडियो में, या कैसे भी मैं उसको जरूर इम्प्रूव करूँगा। और सबका थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।